वेलकम टू माय चैनल। अभी हम यहाँ पर गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कर रहे थे। ये लेक्चर नंबर 19 है। ये आज चैप्टर में दो टॉपिक रह रहे हैं। एक हमारा स्फेरिकल शेल है, एक हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है। तो ये बड़े लंबे टॉपिक है और आराम से करेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल में आते हैं। आ जाओ। स्फेरिकल शेल का मतलब हमारे पास क्या है? ये है कि भाई एक हमारे पास आर रेडियस है, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं यहाँ पर और आउटसाइड, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं लेट आर इज अ रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल एंड क्यू इज अ चार्ज ऑन इट। मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया क्यू। तो मैं पहले यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ऑन द सरफेस निकालता हूँ। सरफेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तीन तरह से निकलेंगे, इनसाइड, ऑन सरफेस और आउटसाइड। अब मैं मान लेता हूँ पॉइंट पी है यहाँ पर, ठीक है। तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का यूज क्या होता है बच्चों? ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन। जब आप इसमें ऐसे करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे? पहले तो आप ऐसे करोगे हमेशा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ बाहर, यहाँ से बनाओ दो चीज़ हमेशा, एन कैप और आर कैप। एन कैप क्या है हमारे पास? एरिया वेक्टर। आर कैप क्या है हमारे पास? चाहे तो आप इस लाइन को अगर आप बुक के हिसाब से देखोगे तो कई बुकों के अंदर ही इस तरह बना होता है। बात एक ही है, ऐसे बना के थोड़ा सा साइड बना दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एन कैप आर कैप। एन कैप हमारे पास एरिया वेक्टर, आर कैप हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो मैंने पिछले बताया था आपको, हटा के कोष्ठक लगा देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इस हिसाब से आपका ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे ले लिया और डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस एरिया कितना है? अगर आप देखोगे तो ये सरफेस एरिया कितना है? ये सरफेस कितना एरिया बच्चों? ये है पाई आर स्क्वायर। आपका आंसर क्या बनेगा? ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 1/4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं, सिंपल सा आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये कहाँ पर है बच्चों? ये ऑन सरफेस है, ऑन। तो मैं इसको ओ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन। ई ओ लिखोगे तो आप ई ऑन लगाना होगा, वह जरूरत भी नहीं, कोई नहीं चाहो तो मतलब बस ऐसे लगा दो कि यहाँ पर ये ई होगा। ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा एट ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। अब सेम आप क्या करोगे? अभी आप बनाओगे एक और। अब एक पार्ट हमारे पास हो गया। अब एक बनेगा इसके अंदर आउटसाइड, आउटसाइड लिखोगे पॉइंट पी एट आउटसाइड। तो अब हमारे पास क्या, मैंने मान लिया हमारे पास यहाँ पर एक ही फिगर के अंदर बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर हुआ। तो यहाँ तक पहले कितना छोटा आर था, यहाँ तक कितना आर हो गया बच्चों? बड़ा आर हो गया। तो यहाँ पर फिर वही अपना ऐसे करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाओगे, एन कैप करोगे। तो दो पार्ट, एक इनसाइड के लिए, एक बड़े के लिए। आप इस फिगर को अलग भी बना सकते हो अगर आपको मूड करे तो। मैं इसको ऐसे बना के दिखाता हूँ अलग। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ आर। चलिए, तो अब आप कैसे करोगे इसको? ये आपका छोटा आर था। अब आपने एक इमेजिनरी सरफेस ले लिया है और आपने पी जो है यहाँ बना लिया है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? बड़ा। तो इसको लोगे आप ऐसे करके, ई आर कैप और एन कैप, ठीक। तो वही अपना बाय गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बहुत सिंपल है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट
इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट और 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू। ये हमारे पास ऑन सरफेस है, ये हमारे पास आउट सरफेस आ गया, ओ यू टी आउट, ऑन सरफेस आउट सरफेस, दो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गए, दोनों हमारे पास सेम निकल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनसाइड, तो मैं यहाँ पे रख कर देता हूँ ये वाला पार्ट। तो थोड़ा हमारे पास क्या है इनसाइड, इनसाइड इनसाइड के लिए आप एक अलग से बना के देखोगे, तो ये कितना होगा हमारा एक्स हो लेफ्ट बाय, देखो यहाँ पर पॉइंट पी एट इनसाइड, तो लिखो यहाँ पर बाय गोस थ्योरम E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये निकालना है, पर यहाँ पे लिखोगे एट इनसाइड चार्ज विल बी जीरो। होता क्या है, शेल के अंदर कभी चार्ज अंदर नहीं होता, हमेशा बाहर पहुँचता है, हमेशा बाहर आ जाता है, इसे हम कॉर्नर डिस्चार्ज कहते हैं। और ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपको लेक्चर नंबर 1 एंड 2 के अंदर। इसमें खास बात क्या होती है, जैसे आप किसी चार्ज को आप दोगे हमें स्फेरिकल शेल के अंदर, सॉलिड पे नहीं, स्फेरिकल शेल कौन सी होती है, जो खाली होती है, आप तो चार्ज जितना भी दोगे बाहर नहीं पड़ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा कहाँ पर, इसके सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे भी तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इनसाइड में, जीरो। मजे की बात ये है, ये आपका हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया। इनसाइड जीरो होता है, ऑन सरफेस होता है 4 पाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, छोटा आर जहाँ तक हमें निकालना है, आउट सरफेस का निकालना है तो बड़ा आर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मैं इसका बनाता हूँ मैं ग्राफ। चलो इनसाइड देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ऑन सरफेस देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। आउट देखोगे, आउट सरफेस देखोगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तीन होते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बता रहे हैं, किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में, आर के साथ में, या आप यहाँ लिखो डिस्टेंस सबसे बड़ी है, और डिस्टेंस कौन कौन सी, आर है और बड़ा आर है। जब तक पॉइंट सेंटर तक नहीं आ जाता, मतलब ये पूरा पार्ट देखोगे तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो एक तो यहाँ तो बिल्कुल जीरो हुआ, फिर पीक पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचता है कब, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, ये है ऑन सरफेस। उसके बाद हमारा आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है तो हमारे पास ई कम हो रहा है भाई, जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा ज़्यादा बात हमारा छोटा आर से बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो 1/r स्क्वायर, तो जैसे जैसे आर स्क्वायर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ई कम उससे जाएगा, तो हमारे पास ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये जो पार्ट है ये शो करता है हमारे पास क्यू बाय आर स्क्वायर को, ठीक है। और ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे छोटा और बड़ा आर बराबर होंगे, मतलब ऑन सरफेस, इसे आप जीरो लो, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और शो करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह बनता है, ऐसे बनेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसे शो, इतना बड़ी डायग्राम है, आप इसको ऐसे बनाओ तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसे पूरा इस तरह बनाओ, इस तरह चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ये कौन सा हमारे पास स्फेरिकल शेल, ये क्वेश्चन अभी तक कम से कम तो पेपर के अंदर 100 बार आ गया होगा, इसलिए टॉपिक है इम्पोर्टेंट, ठीक है। समझा दिया मैंने आपको, पूरा क्लियर तरीके समझा दिया, ग्राफ के साथ में आएगा, कहेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल एक्सप्लेन विद द ग्राफ, पूरा का पूरा लिख देना ऐसे करके, ठीक। आइए अब मैं बात करता हूँ सॉलिड स्फीयर की। जब आप सॉलिड स्फीयर की बात करोगे, जब आप बच्चों सॉलिड स्फीयर की बात करोगे, पहली बात तो ये आपके कोर्स में नहीं है, पर लेकिन आपको उसमें दो चीज़ सीखनी है। स्फेरिकल शेल हमारा बीच तक अंदर चार्ज नहीं होता, पर लेकिन स्फेरिकल शेल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो, जो इनसाइड जो होता है वो हमारे पास आर होता है, आउटसाइड 1/r स्क्वायर होता है ऑन सरफेस, और आउटसाइड होता है 1/r
आर स्क्वायर। इसमें इस तरह की फॉर्म बनती है। ये आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि पेपर में आपको नहीं पूछेंगे, कोर्स में नहीं है, पर मैं आपको ग्राफ बता के दिखा रहा हूँ। इसमें जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में। डिस्टेंस कौन सी, छोटा आ रहा है ना बड़ा आ रहा है। तो पहले बनता है हमारे पास ऐसा, फिर बनता है ऐसा, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये ऑन सरफेस पे है, तो ये बनेगा 1/r², ये बनेगा बड़ा R² और ये बनेगा छोटा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से बनता है कुछ हमारे पास। तो ये स्फेरिकल शेल के लिए और ये सॉलिड के लिए। ये किसके लिए बच्चों, सॉलिड। सॉलिड कैसा होता है हमारा, ऐसे भरा हुआ अंदर तक, बिल्कुल अंदर तक पूरा भरा हुआ होता है ऐसे। तो एक हमने निकाला ई आई, यहाँ पर ई आई है, यहाँ पर, यहाँ ऑन सरफेस पे ई ओ, ये छोटा आर, ये बड़ा आर, और यहाँ निकाला तो ओ यू टी आउट। तो 3 पॉइंट होता है, इनसाइड, ऑन सरफेस और आउटसाइड। इस हिसाब से आपको याद रखनी है तीनों चीज़ें। आगे बस हमने बहुत क्लियर तरीके से पूरा बताया मैंने आपको, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। अब हमारे पास एक टॉपिक है, उसका नाम है प्लेन स्फेरिकल, प्लेन इनफाइनाइट शेप। उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है और काफ़ी लंबा टॉपिक चलेगा वो, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं उसमें ही करा दूंगा, जितने भी 10-20 क्वेश्चन जितने पेपर में आते हैं सारे एक साथ, इन वाइडर के साथ में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इसे जल्दी खत्म करो आज।